नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सबको इसके हिंदी स्टोरी में। आज की कहानी एक ऐसी खौफनाक परंपरा भाग एक। भारत के एक छोटे से गांव में जहां हर एक परंपरा का खास महत्व था, वहां की शादी में एक अनोखी परंपरा चलन में थी। यह परंपरा खासकर शादी के बाद की रात को लेकर थी। इस परंपरा के अनुसार दुल्हन को सुहाग रात के अवसर पर घर के सभी पुरुषों द्वारा एक विशेष सम्मान दिया जाता था। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही थी, लेकिन अब उसकी वास्तविकता का किसी को पता नहीं था। गांव की धूल भरी सड़क पर एक बारात आ रही थी। बैंड बाजा, नाच गाना, सब कुछ धूमधाम से चल रहा था। दुल्हन मीरा, जो गांव की सबसे सुंदर लड़की मानी जाती थी, आज अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रही थी। उसकी आंखों में खुशी और थोड़ी सी चिंता थी। उसे इस परंपरा के बारे में सुन रखा था, लेकिन उसने कभी इसकी गंभीरता को नहीं समझा था। मीरा की शादी एक समृद्ध परिवार के लड़के राज से हो रही थी। राज का परिवार गांव के बड़े जमींदारों में से था और उनकी सामर्थ्य ने गांव में उनकी एक अलग पहचान बना रखी थी। शादी के बाद जब सभी मेहमान चले गए तो मीरा को अपने नए घर में प्रवेश करने का मौका मिला। राज ने उसे प्यार से अपने घर का परिचय दिया। मीरा ने महसूस किया कि उसका जीवन अब पूरी तरह बदल चुका है। पर जब वह सुहाग रात के लिए अपने कमरे में पहुंची तो उसे कुछ अजीब लगा। घर के सभी पुरुष उसके कमरे में इकट्ठा थे। यह सब क्या हो रहा है? मीरा ने डरते हुए पूछा। राज ने कहा, यह हमारी परंपरा है। तुमने सुना होगा कि इस रात हम सब तुम्हें सम्मानित करते हैं। यह सब गांव के लिए शुभ माना जाता है। मीरा ने गहरी सांस ली। उसके मन में डर और संदेह दोनों थे। वह नहीं जानती थी कि यह परंपरा कितनी पुरानी और कितनी खतरनाक है। मीरा ने अपने परिवार से इस परंपरा के बारे में कभी नहीं सुना था। वह सोचने लगी कि क्या उसकी खुशियों का दामन इस परंपरा के नाम पर
छीन लिया जाएगा? उसने राज से कहा, मैं यह नहीं कर सकती हूं, यह गलत है। राज ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए कहा, तुम्हें इसे समझना होगा, यह हमारी संस्कृति है, तुम्हें इसे स्वीकार करना पड़ेगा। मीरा ने तय किया कि वह इस परंपरा का विरोध करेगी। उसने अपनी दादी की बातें याद की, जिसने उसे हमेशा बताया था कि औरतों को अपनी आवाज उठानी चाहिए। वह जानती थी कि यह समय उसके लिए लड़ाई का है। रात बढ़ने लगी और मीरा ने साहस जुटाया। उसने कहा, मैं नहीं मानूंगी, मैं खुद को किसी के सामने प्रस्तुत नहीं करूंगी। उसकी बात सुनकर सभी लोग चौंक गए। राज ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हें यह करना ही होगा, वरना तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मीरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना और कहा, मैं किसी की वस्तु नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं और मुझे अपने अधिकारों का पूरा हक है। राज की मां, जो सब कुछ देख रही थी, अब सामने आई। उसने कहा, बेटी, यह परंपरा है, तुम इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, लेकिन यदि तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हें इस गांव से जाना होगा। मीरा ने महसूस किया कि उसके पास अब एकमात्र विकल्प बचा था। उसने ठान लिया कि वह इस परंपरा के खिलाफ खड़ी होगी। वह अपने भविष्य के लिए लड़ेगी और अगर इसके लिए उसे इस गांव को छोड़ना पड़ा तो वह तैयार थी। कहानी की समाप्ति, भाग 1। यह कहानी केवल एक शुरुआत है। मीरा की जंग सिर्फ अपने अधिकारों के लिए नहीं, बल्कि उन सभी लड़कियों के लिए है जो ऐसी परंपराओं का सम्मान कर रही है। क्या वह अपने अधिकारों की रक्षा कर पाएगी? क्या राज और उसके परिवार उसे समझ पाएंगे?
आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में।